जय हिंद छात्रों, मैं अंशुमान। स्वागत है आपका हिंदी है शाम चैनल को। तो आज हम इस वीडियो में क्लास 9th के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है हिंदी पेपर का आया था उसका हम डिस्कशन करेंगे। और ये वीडियो आपके लिए है स्पेशली, जो आप आने वाले एग्ज़ाम है, जैसे आपका हो गया एसएसबी टीजीटी हो या एलटीआर हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, ग्रामर आपका सेम ही रहता है। ठीक है, चाहे वो 6 से लेकर 10 तक हो या फिर आगे आपका जितना भी एग्ज़ाम आएगा आपके जीवन के अंदर हिंदी के स्पेशली, सभी में आपको जो है व्याकरण विभाग के प्रश्न पूछे जाते हैं। चाहे वो क्लास 10 का हो, चाहे वो 9th का हो या 8th का हो या फिर आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो। ठीक है, तो ये वीडियो क्लास 9 बच्चे के लिए है स्पेशली। और अगर कोई देख लेगा, शायद कोई ग्रामर का क्वेश्चन होगा, तो ये भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 26 से लेकर आपका जो है व्याकरण विभाग के प्रश्न है। ठीक है, तो ये आपका पहला प्रश्न शायद आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। और ये जो पेपर था एक बच्चे का, और ऐसा नहीं कि जहाँ पर राइट मार्क किया गया है उसका आंसर सही है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो इससे आप ध्यान से देखें। तो पहला प्रश्न आपके सामने लिखा है कि जातिवाचक संज्ञा छाटिए। ठीक है, यानी इन 4 ऑप्शनों में से आपका जातिवाचक संज्ञा कौन सा है? चिलिका, कलम, शहद या श्रृंखला। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर चिलिका यानी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। ठीक है, ये एक लेक है, आप जानते हैं उड़ीसा के अंदर है। और कलम जो है, शहद का मतलब है मधु, जो उड़िया में कहता को महू। श्रृंखला का मतलब है जैसे आप कह सकते हैं पर्वत के श्रृंखला, या फिर श्रृंखला को कहते हैं आप कड़ी। ठीक है, कड़ी का मतलब है जब आप पिछले ज़माने के दरवाजे के ऊपर एक लगा होता था, जैसे इस तरह करके। ठीक है, ताकि सिंकुली टाइप रो होती, इस तरह से इसको कहते हैं कड़ी। ठीक है, तो यहाँ इसका सही उत्तर क्या होगा? देखिए यहाँ पर सही उत्तर होगा कलम। क्यों कलम होगा? क्योंकि कलम जो है आपका जातिवाचक संज्ञा होगा। ठीक है, शहद आपका नहीं होगा, श्रृंखला भी नहीं होगा, चिलिका भी नहीं होगा, इसलिए इसका सही उत्तर होगा कलम। ठीक है, जो बच्चा ये जो शहद पर टिक किया था उसका गलत होगा, कलम सही होगा। चलिए, कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? ठीक है, कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? देखिए, आटा, सेना, ढेर या फिर भीड़। तो भीड़ तो समूहवाचक संज्ञा के अंदर आएगा, ढेर भी आएगा, ढेर सारी मिठाई जो कहते हैं, सेना भी आएगा। तो इसका सही उत्तर होगा आटा, जो कि ये सही होगा, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आटा जो है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा के दायरे में आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। धोबी का लिंग बदलिए। धोबी का लिंग बदलिए। धोबी का लिंग क्या होगा? धोबा या फिर धोबिन, धोबिन या फिर धोबिन। देखिए, धोबी का लिंग परिवर्तन करने से इसका सही उत्तर होगा धोबिन, ये सही होगा। ठीक है, क्यों सही होगा? जब आप धोबी को धोबिन करेंगे तो ये जो आपका व में दीर्घई की मात्रा, ये हर्षई की मात्रा में परिवर्तन हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी, जो कि धोबिन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 29 की ओर। आशा है आपको सभी यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा ठीक से, ध्यान से चलिए। ध्वनि का बहुवचन रूप क्या होगा? तो ध्वनि का बहुवचन रूप लिखिए। ध्वनि का बहुवचन रूप क्या होगा? ध्वनि, ध्वनिये, ध्वनिया या ध्वनिया। देखिए यहाँ पर सही उत्तर होगा आपका ध्वनिया। ठीक है, ध्वनिया। मैंने आपको बताया था जब आपको परीक्षा में पूछा जाएगा, जैसे आप मान लीजिए लड़की, ठीक है, लड़की या फिर लकड़ी हो गया, मान के चलिए लकड़ी, ये दोनों अगर आप परिवर्तन करेंगे बहुवचन के रूप में, यहाँ पर आपका अंतिम के जो मात्रा है, जैसे आपका दीर्घई की मात्रा, यहाँ पर हर्षई की मात्रा में परिवर्तन होकर यहाँ पर यहाँ लगेगा। ठीक है, तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो ध्वनिया ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पेड़ से सेब गिरा, ये तो बहुत सरल प्रश्न है। पेड़ से सेब गिरने का मतलब है यहाँ पर अलगाव के अर्थ में। ठीक है, अलगाव के अर्थ में, यानी जब आप पढ़े होंगे कारक में
कि जब अलगाव के अर्थ में, च्युत के अर्थ में, ठीक है, और जैसे आपका हो गया तुलनात्मक के अर्थ में, ये आपका अपादान कारक होता है, तो इसका सही उत्तर होगा अपादान कारक। ठीक है, चलिए। कैदियों डैश उसे पकड़ लिया, खाली स्थान पर उपयुक्त प्रसर्ग भरिए। कैदियों ने, यानी ये बी वाला सही होगा, कैदियों ने उसे पकड़ लिया। ठीक है, चलिए। प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है? प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा आपका कौन। कौन आ रहा है? ठीक है, अगर आप प्रश्न करेंगे तो कौन हो जाएगा आपका सर्वनाम। विशेषण छांटिए। आदमी, परंतु, बात, चतुर। देखिए इसका सही उत्तर क्या होगा? बात नहीं होगा, ये गलत लिखा है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा चतुर। क्यों होगा? चतुर लोग कहते हैं। लोग क्या होगा आपका? संज्ञा, यानी संज्ञा के या विशेष्य के पहले जो लगता है उसे कहते हैं हम विशेषण। ठीक है, चलिए हम 34 पर चलते हैं। देखिए, सकर्मक क्रिया छांटिए। ठीक है, अगर इस टाइप का प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा, शायद एक वाक्य को लिखकर पूछा गया। ठीक है, एक वाक्य लिखेगा यहाँ पर और इस वाक्य में सकर्मक क्रिया को आप छांटिए लिखा होगा। ठीक है, ये क्लास 9 के लिए है, इसलिए थोड़ा जो है मॉडरेट नहीं किया है, इसलिए चलिए। सकर्मक क्रिया छांटिए। आना, उड़ना, तैरना, काटना। सकर्मक क्रिया आना, क्या आना तो नहीं होगा, क्या उड़ना, क्या तैरना, क्या काटना, ये सही होगा। काटना जो है आपका सकर्मक क्रिया के अंदर में आएगा। ठीक है, चलिए। अकर्मक क्रिया छांटिए। पीना, जाना, खाना या लिखना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा जाना। क्या जाना, किससे जाना, ये नहीं होगा, हम प्रश्न नहीं पूछ सकते, और प्रश्न पूछेंगे भी तो उत्तर नहीं आएगा। ठीक है, चलिए। कमला का पत्र पढ़ा गया। कमला का पत्र पढ़ा गया, इस वाक्य में सहायक क्रिया कौन सी है? सहायक क्रिया क्या होती है? कि सहायक क्रिया जो सहायता करती है वाक्य को पूरा होने में। ठीक है, कमला का ये तो नहीं होगा, पत्र ये तो कर्म होगा, पढ़ा ये तो क्रिया होगा, गया होगा। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा? गया। चलिए। लिखना का प्रथम प्रणार्थक क्रिया का रूप क्या होगा? लिखना का प्रथम प्रणार्थक रूप क्या होगा? लिखाना। ठीक है, लिखना का होगा लिखाना। देखिए, अगर आपको परीक्षा में प्रथम प्रणार्थक क्रिया पूछे तो वहां पर आना होगा, अगर द्वितीय प्रणार्थक पूछे तो वाना लगेगा। ठीक है, लिखना, लिखाना, लिखवाना। लिखवाना आपको लिखना है द्वितीय प्रणार्थक के रूप में, और आना लिखना है आपको प्रथम प्रणार्थक रूप में। ठीक है, चलिए। मुझे हिंदी आती है, वाक्य किस काल में है? सामान्य वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान काल, आसन्न भूतकाल या फिर संभाव्य भविष्य काल। तो इसका सही उत्तर आपको कमेंट पर देना है। ठीक है, और काल विभाग के जितने भी प्रश्न हैं, ऐसे सरल प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, इससे बहुत कंप्लीट वाला प्रश्न आएगा। तो इसके हिसाब से काल आप ध्यान से पढ़ें, और स्पेशली ये 38 प्रश्न का उत्तर आप कमेंट पर दें। ठीक है, चलिए फिर हम चलते हैं 39 की ओर। देखिए, मैं जरा सा हिलता था, वाक्य में अव्यय कौन सा है? ठीक है, मैं जरा सा हिलता था, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? जरा सा। चलिए। दृढ़ विशेषण के लिए उपयुक्त संज्ञा कौन सी है? संज्ञा का मतलब है नाउन या फिर नाम कह सकते हैं। हत्या, चोट, जल या संकल्प। तो दृढ़ विशेषण के लिए उपयुक्त संज्ञा कौन सी है? इसका सही उत्तर होगा संकल्प। कहते हैं ना दृढ़ संकल्प। ठीक है, दृढ़ संकल्प। चलिए। गर्भ का समानार्थक शब्द नहीं है। देखिए, नहीं है पूछा गया है, इसलिए आप प्रश्न को आरंभ से लेकर अंत तक पढ़ें एक बार। ठीक है, अभिमान, घमंड, नम्र या अहंभाव। तो गर्भ का समानार्थक शब्द नहीं है। देखिए, गर्भ का समानार्थक शब्द है अहंभाव, घमंड होगा, अभिमान भी होगा, लेकिन नम्र नहीं होगा। ठीक है, चलिए, नम्र नहीं होगा। अच्छा का भाववाचक संज्ञा रूप क्या होगा? अच्छाई, अच्छास, अच्छे, अच्छापन। अच्छापन नहीं होगा, कुछ बच्चे अच्छापन भी कर देते हैं, लेकिन ये गलत है। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा आपका अच्छाई। अच्छा से अच्छाई, बुरा से बुराई।
कौन धन ने का एकवचन रूप क्या होगा? इसका होगा किसने। अगर पूछा जाएगा कि बहुवचन रूप किन्होंने। ठीक है, चलिए। मधुर का विलंब शब्द क्या होगा? मधुर का विलंब शब्द होगा आपका कटु। ठीक है, मधुर का विलंब शब्द होगा कटु। चलिए फिर हम 45 की ओर चलते हैं। आज बारिश होगी, डैश पौधे लगाना। आज बारिश होगी, डैश पौधे लगाना। सही अव्यय पद लगाकर शून्यस्थान भरिए। और, चूंकि, तो या फिर की। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आज बारिश होगी तो पौधे लगाना। तो ये गलत है उस बच्चे का, इसका सही उत्तर होगा तो। चलिए, उन्होंने भीड़ पर आक्रमण डैश। उन्होंने भीड़ पर आक्रमण डैश। सही क्रियापद से शून्यस्थान भरिए। करे, कर दिया, कर दी या कर दे। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? उन्होंने भीड़ पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, पुल्लिंग के हिसाब से होगा, इसीलिए आक्रमण के हिसाब से कर दिया। ठीक है, चलिए पुल्लिंग शब्द चुनिए। यात्रा, यात्रा तो आपका स्त्रीलिंग शब्द है क्योंकि यात्रा से यात्राएं होती है। ठीक है, ये लिखा है नीम। ठीक है, शायद इसको दिखाई नहीं दे रहा है आपको, तो मैं लिख देता हूं, ये नीम लिखा है। पर्दा, जिज्ञासा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा आपका पर्दा। पर्दा का बहुवचन रूप होता है पर्दे। ठीक है, चलिए सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? सही वर्तनी वाला कौन सा है? अपरिग्रही, अपरिग्रही या अपरिग्रही या अपरिग्रही। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? अपरिग्रही होगा, जो कि र में हर्षई की मात्रा और ह में दीर्घई की मात्रा। ठीक है, चलिए हिंदी वर्णमाला में कितने वर्गीय व्यंजन होते हैं? हिंदी वर्णमाला में कितने वर्गीय व्यंजन होते हैं? इसका सही उत्तर होगा आपका 25। ठीक है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ठीक है, सभी वर्ग में 5-5 आते हैं। अगर यहां पर आप 5 से गुना कर देते हैं तो ये होता है आपका 25। तो इसका सही उत्तर होगा 25। ठीक है, और इस वीडियो का सबसे अंतिम वाला प्रश्न, ज्ञ किन किन वर्णों से संयोग से बना है? ग धन्य, ज धन्य, ज धन्य या फिर ग धन्य। तो इसका सही उत्तर होगा ज धन्य। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी सही होगा। तो ये थी छोटी सी वीडियो आपके लिए। उम्मीद है आपको याद के साथ साथ पढ़ाई के लिए आपके लिए बहुत सारे फायदेमंद होगा, क्योंकि सभी ग्रामर के जितने भी वीडियो हैं, ऐसा नहीं कि हम कुछ ग्रामर के डिस्कशन करना बंद कर देंगे। ठीक है, मैं आपके लिए सभी प्रश्न, सभी पेपर, सभी क्वेश्चन तरह तरह का लेके आऊँगा। और तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।